अब आपकी बारी है। किशोर जी, जयराम रमेश क्या कह रहे हैं? ये एनडीए टूट जाएगा 4 जून के बाद, जरा बताइए कौन कौन टूटने वाला है और कैसे और क्यों? एनडीए में पहला तो चाचा जी का ही नंबर है। जेडीयू बीजेपी से ज्यादा सीटें लेके आ रहा है, अच्छी बात है। हाँ, मुझे नीतीश जी का अच्छा करेंगे ऐसा लगा, लेकिन अब तो उनके जो सीटें मिली थी उसमें से 14 का हो गया, 2 के बाकी है, तो 2 में तो एक सीट को हारे हुए, एक तो चलता है। मैं एक बात बताता हूँ आपको कि किशोर जी आप फंस गए, किशोर जी आप फंस गए, किशोर जी आज आप फंस गए। अब तक आप कहते थे, अब तक आप नहीं, एक रुक जाइए, रुक जाइए। अब तक आप कहते थे कि एनडीए के बाकी सहयोगी दल भी इस बार कुछ नहीं कर पाएंगे, उनको बड़ा नुकसान हो जाएगा, नीतीश कुमार ने इतनी बार पलटी मारी, उनकी क्रेडिबिलिटी जीरो हो गई। आज आप कह रहे हैं कि बीजेपी से ज्यादा सीटें नीतीश कुमार जीत जाएंगे, बताइए। मेरी बात सुनो। अरे भाई, सीटें ही तो 6 है, बीजेपी को 4 है, उनको 6 मिलेंगी। अब मुझे बताइए, मैं आपके चैनल पर एक बात तो सुनो। अरे भाई, वहाँ 30 का गड्ढा है, 40 का गड्ढा उत्तर प्रदेश में, पर 48 का गड्ढा जहाँ है, मैं अकेला आदमी था जो पिछले 1 साल से कह रहा हूँ महाराष्ट्र में बीजेपी एक भी सीट पर चुन के आ जाए तो मैं राजनीति। आज भी मैं कह रहा हूँ, जबकि महाराष्ट्र में चुनाव हो चुका है। अब मैं कहता हूँ संजू वर्मा, महाराष्ट्र में बीजेपी कितने सीट लड़ रही? 23। अब आप एक सीट बता दो जहां से बीजेपी चुन के आ रही है। हम 4 तारीख को मिलेंगे और वहां पर अगर चुन के नहीं आई तो आप क्या करोगे? 4 को नहीं मिलेंगे। एक सेकंड किशोर जी, 4 को नहीं मिलेंगे, कल भी मिलेंगे। और मैं आपको मैं सलाह दे रहा हूं, कल थोड़ा सा आप अपना बीपी चेक करते रहिएगा, दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि आपने कहा है महाराष्ट्र में बीजेपी की एक भी सीट आ गई तो आप राजनीति छोड़ देंगे। कल न्यूज 24 टुडे चाणक्य का एनालिसिस आएगा, सारे एग्जिट पोल आएंगे, अगर उसमें महाराष्ट्र में बीजेपी का खाता खुल गया, आप संभल कर रहिएगा। नहीं, कोई सोच नहीं सकता नितिन गडकरी हारेंगे, कोई सोच नहीं सकता पंकजा मुंडे हारेंगी, कोई सोच नहीं सकता कि पीयूष गोयल हारेंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूं, यहाँ पर बीजेपी के जितने मिनिस्टर खड़े हैं, वो 4 केंद्रीय मिनिस्टर और राज्य के मिनिस्टर सारे के सारे चुनाव हार रहे। लेकिन मैंने संजू वर्मा को इतना क्लियर कट ऑप्शन दिया है कि किसी एक सीट पर वो दावा कर दे, किसी एक पीछे क्यों पड़े हुए हैं? किसी एक संजू वर्मा एक सीट पे दावा कर दो कि ये। अरे भाई साहब, ये डिबेट संजू वर्मा पर नहीं है, प्लीज होल्ड योर हॉर्सेस। मानक जी, कैन आई रिस्पॉन्ड? नहीं, एक बात संजू, वन सेकंड। किशोर जी बड़ी इंटरेस्टिंग बातें करते हैं, आज भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं। आज किशोर जी को नीतीश कुमार पर बड़ा प्यार आने लगा है, उनको अचानक ये लगने लगा कि नीतीश कुमार को बीजेपी से ज्यादा सीटें आएंगी। अब तक कहते थे कि बीजेपी के सारे सहयोगी भी इस बार डूबेंगे, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, ये हमेशा किशोर तिवारी कहते थे। आज देखिए सुर बदल गए। कहीं सच में किशोर जी ईमानदारी से आज बता दीजिए, अब तो देखिए कल एग्जिट पोल आ जाएंगे, कल लास्ट वोटिंग है, ईमानदारी से बताइए किशोर जी, बीजेपी को कुल कितनी सीटें आ रही हैं और एनडीए के सहयोगियों को कुल कितनी सीटें आ रही हैं, जो आपको इतनी उम्मीद है कि वो आपके साथ आ जाएंगे और आपकी सरकार बन जाएगी? नहीं, मैं अभी आपको बताता हूं, और 222 सीटों पर उनकी जीत हो रही है, ऐसा मुझे मालूम पड़ा है। और अभी सहयोगियों में 6 और 4 ऐसे 10 ही है। और बीजेपी में के जो एनडीए के सहयोगी महाराष्ट्र में है, एकनाथ शिंदे अपनी बेटी की सीट 10,000 रुपया वोट देके भी नहीं बचा पाए। मुझे बुरा लगता है एकनाथ शिंदे तरीके कार्यकर्ता का बीजेपी ने। 1 मिनट मुझे बोलने दो, संजू वर्मा तुमने वो बताना, लेकिन पार्लियामेंट्री सीट मानक जी ये क्या है? एक बात मैं ऐड कर दूं, संजू बोलिएगा। हाँ किशोर जी, हाँ कंप्लीट करिए। संजू जवाब देना। संजू, तुमने है ना इतनी एडवर्स कंडीशन में भी मोदी मखान इतना अच्छा किया, मुझे लगता है तुम्हें राज्यसभा में लेना चाहिए और बीजेपी ने लेना चाहिए। लेकिन मुझे बताइए, बंबई से एक सीट बता दिए या महाराष्ट्र से एक सीट बता दो जिसमें बीजेपी चुन के आ रही। अरे बताओ। आई नीड टू रिस्पॉन्ड। अच्छा बोलिए संजू वर्मा, आपकी बारी है, बोलिए। और संजू, किशोर जी तो आपके शुभचिंतक लग रहे हैं, आज आपको राज्यसभा भेज रहे हैं वो, आपको तो खुश होना चाहिए।
अरे मानक की जी, भाई है भैया। अरे भाई साहब अभी मुझे बोलने दीजिए। अरे किशोर जी प्लीज, किशोर जी मैंने आपको एक बार भी नहीं टोका, मैंने आपको नहीं टोका, प्लीज अलाउ मी। नहीं, मेरा जवाब मिलेगा ना। अरे मेरा जवाब शांत हो जाइए मानक जी, प्लीज अलाउ मी टू स्पीक। मैंने इनको एक बार भी नहीं टोका, थोड़ा शांत हो जाइए किशोर जी। अभी मुझे राज्यसभा मिलेगी या नहीं, मैं मंत्रिमंडल में शामिल होंगी या नहीं, मेरा क्या होगा, वो तब की बात है, देखा जाएगा। हमारी पार्टी में जो पॉलिसी है वो है नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, इंडिविजुअल लास्ट। नेशन फर्स्ट, फैमिली नेक्स्ट, या पार्टी नेक्स्ट, इंडिविजुअल लास्ट। बट अभी हमारी पार्टी ही हमारी फैमिली है बाय द वे। अभी मैं आपको एक बात कहना चाहती हूं कि ये जो बार बार एक नैरेटिव चल रहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, ये नैरेटिव कौन चला रहा है? ये उद्धव ठाकरे चला रहे हैं, जबकि इतने सालों में, 40 सालों में उद्धव ठाकरे ने एक चुनाव नहीं लड़ा। ये तो वही बात हो गई कि संजू वर्मा बैठकर मानक गुप्ता को बताए कि मानक जी एंकरिंग कैसे की जाती है, या कोई संजू वर्मा को बताए इकोनॉमी और जीडीपी के बारे में। तो सॉरी, आई एम नॉट गोइंग टू होल्ड बैक माई पंचेस। अभी तीसरी बात, हमें नसीहत कौन दे रहा है महाराष्ट्र में? ये वही शरद पवार हैं जिनको पिछली बार सिर्फ 4 सीटें मिली थी। ये वही शरद पवार हैं जिनके सबसे बड़े साथी छगन भुजबल उनका साथ छोड़ गए। ये वही उद्धव ठाकरे और शरद पवार हैं जिनका सबसे बड़ा साथी अनिल भाईदास पाटिल इनका साथ छोड़ गए, सुनील तटकरे इनका साथ छोड़ गए, अदिति तटकरे इनका साथ छोड़ गई, धनंजय मुंडे इनका साथ छोड़ गए। और भाई साहब आप यहां बैठकर अपनी खुद की नैया डूबने से बचा नहीं पा रहे और नरेंद्र मोदी को आप भाषण दे रहे हो। बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं बस ये कहूंगी कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार क्यों आएंगे, इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि 500 सालों के बाद, चाहे भव्य राम मंदिर की बात हो, 70 सालों के बाद अनुच्छेद 370 निरस्त होने की बात हो, 34 सालों के बाद इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को गैर कानूनी बताने की बात हो, 20 सालों के बाद चेना ब्रिज बनाने की बात हो, 25 सालों के बाद अटल टनल की बात हो, 40 सालों के बाद अटल सेतु की बात हो, या 16 सालों के बाद बोगीबील ब्रिज की बात हो, द्वारका एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, नागालैंड में इंटरनेशनल ओके लुक एट द डेवलपमेंट। प्रचार का टाइम खत्म हो गया, प्रचार खत्म हो चुका है। आलोक शर्मा आपकी बारी है। आलोक जी कल 7वें